नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले क्या बहुत बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज आई है, इस खबर के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ा एक वीडियो क्लिप प्रोड्यूसर साहब से कहेंगे कि हमारी स्क्रीन पर चलाएं और इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं ये मनाजिर भी आपको दिखाते हैं और इसी खबर के दो अहम तरीन नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इमरान खान साहब को सजा सुनाने वाला जज आज के दिन में कैसे निशाने इबरत बन गया, इस जज के साथ अब क्या हैरानकुन नोयत का वाकया हुआ है, इस वाकये से जुड़ी एक वीडियो भी आपको दिखाते हैं और यह खबर भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस पूरी सूरत हाल में DGISI और इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर हैं, उनके मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज आई है। इसी दौरान आर्मी चीफ की एक हैरानकुन तस्वीर आज के दिन में कैसे वायरल हो गई और इस एक तस्वीर ने इस वक्त सोशल मीडिया पर तहलका क्यों मचाया हुआ है, इसकी दिलचस्प कहानी भी आपके सामने रखते हैं। और फिर 8 जज साहिबान इमरान खान साहब के हक में कैसे डट गए और अब से कुछ देर पहले इमरान खान साहब के हक में क्या बहुत बड़ा और अहम नोयत का फैसला आया है, यह फैसला भी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ की जो एक तस्वीर वायरल हुई है जिसने सोशल मीडिया पर इस वक्त सबसे बड़ा तहलका मचा दिया है, यह तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। और इस तस्वीर से जुड़ी जो एक इंतहाई अहम और हसास खबर है जो पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक है, यह खबर भी आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। अब ये जो तस्वीर वायरल हुई है आर्मी चीफ की, ये एक तकरीब से वायरल हुई है और इस तकरीब में सिर्फ आर्मी चीफ को नहीं बल्कि कुछ और अहम शख्सियात को भी देखा जा सकता है। अब इसी तकरीब के दौरान यानी जहां से आर्मी चीफ की ये तस्वीर वायरल हुई, यहां पर इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक बड़ा हैरानकुन वाकया हुआ और आर्मी चीफ को 2 ऐसे जुमले बोलना पड़े इमरान खान साहब के हक में या इमरान खान साहब को वजाहत देने के लिए कि बाद में ये दोनों फिक्रे वायरल भी हो गए और अब पहली मर्तबा आज के दिन में इससे जुड़ी एक तस्वीर भी वायरल हो गई है। क्योंकि ये जो तस्वीर है इसका ताल्लुक इमरान खान साहब से इसलिए है कि इस तस्वीर में 2 सीनियर सहाफी ये नजर आ रहे हैं, इसके अलावा कुछ और लोगों को भी इस तकरीब में देखा जा सकता है। और यहां पर जो 2 सहाफी मौजूद हैं इनमें एक मोहम्मद मालिक साहब हैं, मुजीबुर रहमान शामी साहब हैं और यही वो तकरीब है जिसके मुतल्लिक हमने आपको बताया कि इसमें साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने कुरान पाक पर हलफ उठाया और यह कहा कि उन्होंने नवाज शरीफ को बाहर नहीं भेजा था और इमरान खान साहब की हुकूमत अमेरिका के साथ मिलकर नहीं गिराई थी। कुछ लोगों ने, जब मैंने पिछले वीलॉग में यह खबर बताई, कुछ लोगों ने कमेंट्स किए कि यह खबर दुरुस्त नहीं हो सकती, लेकिन अब इस तस्वीर के जरिए इस खबर की तस्दीक की गई है। लेकिन यहां पर DGISI और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। यह खबर भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं क्योंकि अब एक और बड़ी दिलचस्प खबर DGISI और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले सामने आई है। अब यह जो खबर आई है DGISI और इमरान खान साहब के मुतल्लिक, तो अब इस खबर से यह पता चला कि DGISI के जरिए जनरल बाजवा का एक झूठ साबित हो गया है और DGISI के जरिए अब एक सच जो कि इमरान खान साहब के मुतल्लिक था, जो सबसे बड़ा सच है, यह सामने भी आ गया है और इससे जुड़ी एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी हो चुकी है। प्रोड्यूसर साहब से कहते हैं कि इस वीडियो के कुछ स्क्रीनशॉट्स भी हमारे व्यूअर्स को हमारी स्क्रीन पर दिखाएं। अब ये जो वीडियो है ये बराह रास्त आर्मी चीफ और DGISI से जुड़ी हुई है क्योंकि इस वीडियो में DGISI के मुतल्लिक एक वाकये की तस्दीक की गई, आर्मी चीफ से जुड़े एक वाकये की तस्दीक की गई। इसी वजह से अब इमरान खान साहब ने भी इस वीडियो पर रिएक्ट किया है, इस वीडियो के मुतल्लिक बात की है और PTI के ऑफिशियल मीडिया अकाउंट और सोशल मीडिया अकाउंट से भी इस वीडियो को पोस्ट किया गया है। अब ये जो वीडियो है
जिसमें आर्मी चीफ के मुतल्लिक एक मुलाकात का राज खोला गया। इसमें नवाज शरीफ के एक साथी ने आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई के साथ मुलाकात के हवाले से एक बड़ा और नया इंकशाफ किया। अब नवाज शरीफ के ये जो करीबी साथी हैं, सबसे पहले तो इन्होंने जनाब बाजवा को झूठा कहा। इन्होंने कहा कि जनाब बाजवा झूठे हैं। उसके बाद उन्होंने आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई के मुतल्लिक भी एक बड़ा दिलचस्प इंकशाफ किया। ये एक बड़ी कड़ाकेदार खबर बन गई है, क्योंकि नवाज शरीफ के ये जो करीबी साथी हैं, इन्होंने कहा कि हाँ, मैं आर्मी चीफ से मुलाकात करने के लिए गया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी एक मुलाकात जो आर्मी चीफ से हुई, ये एक 1-on-1 मुलाकात थी। इसमें कोई और शरीक नहीं था, यानी आर्मी चीफ और मैं शरीक थे। उसके बाद उन्होंने इसी वीडियो में ये एतराफ़ किया कि मेरी जो दूसरी मुलाकात हुई फौजी क़यादत के साथ, इसमें आर्मी चीफ, डीजी आईएसआई और मैं खुद मौजूद था, और मैंने जो ये मुलाकात की आर्मी चीफ के साथ और डीजी आईएसआई के साथ, ये बराह रास्त नवाज शरीफ की हदायत पर की। और नवाज शरीफ ने मुझे साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद के पास अपने लिए और मरियम नवाज के लिए डील लेने के लिए भेजा था। लेकिन अब नवाज शरीफ के ये जो तर्जमान है, यानी मोहम्मद जुबैर, एक तो उन्होंने ये बताया कि नवाज शरीफ ने मुझे जनाब बाजवा से डील लेने के लिए भेजा था, और दूसरा उन्होंने कहा कि जनाब बाजवा झूठ बोल रहे हैं। असल में मुझे पता है कि डील के जरिए नवाज शरीफ को बाहर भेजा गया। मोहम्मद जुबैर ने यह एतराफ किया कि मुस्लिम लीग नून पंजाब से खत्म हो चुकी है, और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के जो प्लेटलेट्स कम होने का एक ड्रामा रचाया गया, ये जनाब बाजवा के अलावा कोई और नहीं कर सकता था, ये रिपोर्ट्स कोई और नहीं निकलवा सकता था। मोहम्मद जुबैर की ये वीडियो काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम से वायरल हो चुकी है। लेकिन यहां आपको डीजी आईएसआई और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आई है, इस खबर के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अल्लाह अल हक है, इमरान खान साहब के हक में एक और बड़ी गवाही आ गई है, और एक हैरानकुन वाकया इमरान खान साहब को बेगुनाह साबित करने के लिए अब इस्लामाबाद में हुआ है। अब यह खबर उस वक्त आई, यानी डीजी आईएसआई और आईएसआई के मुतल्लिक ये खबर उस वक्त आई जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत, जो कि अदालती अमूर में आईएसआई की मदाखलत के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा था सुप्रीम कोर्ट को, अब इस मामले पर एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन गई है, क्योंकि ये जो 8 जजेस हैं, अब ये डट गए हैं, और अब जो नई खबर आई है, इसके 2 नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। इस खबर में बताया गया कि आईएसआई की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों में मदाखलत के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास हुआ। इसकी सरबराही चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की, और इस इजलास में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार और इसी तरह जो दीगर जज साहिबान हैं, वो तमाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान इस फुल कोर्ट इजलास में शरीक हुए। अब उसके बाद जराए से यह खबर लॉन्च करवाई गई कि फुल कोर्ट इजलास में जजेस की जानिब से अदालती फैसलों में आईएसआई की मदाखलत रोकने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया, और फिर तमाम जजेस इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि अब अगर किसी ने अदालती फैसलों में मदाखलत की तो इस पर इदारा जाती रिस्पॉन्स दिया जाएगा, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक मजबूरी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देगी। लेकिन इसकी अंदरूनी कहानी यह है कि असल में चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जिनको इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझा जाता है, उन्होंने ये एक नई वारदात डाल के इस पूरे मामले को अमली तौर पर ठप कर दिया है। लेकिन यहां आपको इमरान खान साहब को सजा सुनाने वाला जज निशाने इबरत बन गया। इसके मुतल्लिक जो अहम तरीन खबर आई है, इस खबर के मुतल्लिक आपको बताते हैं, और इस जज के साथ अब क्या हैरानकुन वाकया हुआ है। यानी ऐसा जज जिसने इमरान खान साहब को सजा सुनाई, अब इसके साथ एक हैरानकुन वाकया हुआ है जिसे मीडिया ने या तो डाउन प्ले किया है या मीडिया ने इस वाकये को नशर ही नहीं किया। लेकिन हम आपको क्विकली बताते हैं कि असल में ये जज जो है ये कैसे निशाने इबरत बना। तो मामला ये है कि ये जो जज हैं,
इन्होंने ने इमरान खान साहब का 2 मरतबा जाली ट्रायल किया। दोनों मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस जाली ट्रायल को मुस्तरद कर दिया, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने बड़ी जल्दी में इमरान खान साहब का तीसरा ट्रायल मुकम्मल करके खान साहब को सजा भी सुना दी। लेकिन उसके बाद अब यही जो जज हैं, इनके मुतल्लिक एक बड़ा हैरानकुन वाकया सामने आया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी साइफर केस को अमली तौर पर उड़ा के रख दिया था और यही जो जज हैं यानी जज अबुल असनाद, इन पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मिसकंडक्ट का इल्जाम लगाया कि ये मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। अब इसी पूरी सूरत हाल में खुसूसी अदालतों के जो इंस्पेक्शन जज हैं यानी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, इन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यह सिफारिश भेजी कि जज अबुल असनाद को उनके ओहदे से तब्दील किया जाए और अब उन्हें शहर बदर करके लाहौर हाई कोर्ट भेजने का फैसला किया गया है, क्योंकि इनके ऊपर मिसकंडक्ट का इल्जाम साबित हुआ है, इसलिए इन्हें लाहौर हाई कोर्ट वापस भेजा जा रहा है। लेकिन यहां पे एक आला फौजी ऑफिसर और मोनी सिलाई के मुतल्लिक जो एक हैरानकुन वाकया सामने आया है, इस वाकये के मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं, क्योंकि एक आला फौजी ऑफिसर और मोनी सिलाई के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा और अहम इंकशाफ हुआ है और एक अहम वाकया सामने आया है। अब यह वाकया उस वक्त सामने आया जब मोनी सिलाई और उनके वालिद चौधरी परवेज लाई, जिनकी जीत यकीनी थी, इनको धांधली नहीं बल्कि बहुत बड़े धांधले के जरिए हरवाया गया। तो इस मामले पर अब मोनी सिलाई ने एक फौजी अफसर के मुतल्लिक एक हैरानकुन वाकया सुनाया। मोनी सिलाई का यह कहना है कि एक इदारे के यानी उनका तासुर यह था कि एस्टैब्लिशमेंट ने, इनके एक अफसर ने मुझे यह बताया कि हमारा जो इदारा है यानी एस्टैब्लिशमेंट, ये लाइट हाउस की तरह काम करता है और लाइट हाउस यानी किसी एक पार्टी पर लाइट मार के यह बताया जाता है कि ये पार्टी हमारी है, ये पार्टी जीतेगी, उसके बाद वो पार्टी जीतती है। लेकिन मोनी सिलाई ने कहा कि इस बार लगता यह है कि एस्टैब्लिशमेंट ने यह पूरा लाइट हाउस उखाड़ कर नून लीग की कश्ती में रख दिया है, लेकिन यह कश्ती डूब रही है और अब एस्टैब्लिशमेंट किसी और को इल्जाम नहीं दे सकेगी। तासुर उन्होंने यह दिया कि नून लीग के साथ साथ अब एस्टैब्लिशमेंट भी इस कश्ती में डूब जाएगी। लेकिन यहां पे फवाद चौधरी की पीटीआई में वापसी के मुतल्लिक जो एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज आई है, इसके मुतल्लिक भी मुख्तसरन आपको बताते हैं। अब फवाद चौधरी की एक वीडियो वायरल हुई है और फवाद चौधरी ने इस वीडियो में ये अल्फाज बोले कि हमारी शनाख्त पीटीआई है, इमरान खान साहब ने कबूल किया तो ठीक, वरना मैं घर बैठ जाऊंगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब और मौलाना फजलुर रहमान मिल गए तो ये हुकूमत 3 माह में खत्म हो जाएगी। इमरान खान साहब को दीवार से लगाकर मुल्क नहीं चलाया जा सकता। लेकिन यहां पे फौजी अदालत और फौजी जेल से जो एक तकलीफ दे और दिलखराश नौयत की वीडियो वायरल हुई है, जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया, इस वीडियो के कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं और इस खबर से जुड़ी जो एक अहम तरीन इतला है या अहम तरीन नुक्ता है, ये भी आपके सामने रखते हैं। अब ये जो वीडियो है, ये हस्सान नियाजी की वालदा की है, जिनके बेटे हस्सान नियाजी को अचानक मिलिट्री कस्टडी से किसी नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। खुदा न खास्ता ऐसी भी इतलात आई कि शायद उनकी जान ले ली गई है। तो अब उन्होंने इस वीडियो में यह कहा कि हमें धमकियां ये मिल रही हैं कि मिलिट्री का नाम मत लो, जुल्म के खिलाफ खड़ा होना फर्ज है, हमारे बच्चे मिलिट्री की हिरासत में हैं, हमें इन सब के लिए खड़ा होना है और बेगुनाहों को जेलों में बंद करके सजाएं दी जा रही हैं। हस्सान नियाजी की जो वालदा हैं, उनकी ये वीडियो इस वक्त वायरल है। लेकिन यहां आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आई है, और इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ के मुतल्लिक आज के दिन में जो एक नया वाकया सुनाया, जो एक हैरानकुन वाकया सुनाया, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। इस खबर से जुड़ा एक वीडियो क्लिप भी आपको दिखाते हैं। अब इमरान खान साहब ने इस वाकये के और इस इंकशाफ के पहले हिस्से में यह कहा कि पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन का प्लान पहले से बना हुआ था और ज़िमनी इंतखाबात में पहले ही वोटों के बक्से भर दिए गए थे। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि जमहूरियत कानून की बालादस्ती फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर खड़ी होती है, लेकिन यहां पर जंगल का कानून है
और ज़िमनी इलेक्शन में पुलिस ने भरपूर मुदाखलत की। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक हैरानकुन वाकया मुख्तसरन सुनाया। इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क में कोई जमहूरियत नहीं है, ये सब 8 फरवरी से डरे हुए थे। अक्टूबर से फरवरी तक इंतखाबात सिर्फ इसलिए मुलतवी किए गए ताकि पीटीआई को क्रश किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी दरखास्तें इसलिए नहीं सुनी गई कि वो भी पीटीआई के क्रश होने का इंतजार कर रही थी। इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क में सिर्फ ताकतवर की हुक्मरानी है, बैरूने मुल्क पाकिस्तानी सरमायाकारी करें तो आईएमएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने एक डील के मुतल्लिक और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक भी आखिरी और अहम तरीन इंकशाफ किया। इमरान खान साहब ने कहा कि 8 फरवरी को जब पाकिस्तानी अवाम एक तरफ खड़ी हो गई तो वो वक्त था बात करने का। क्या एक तरफ अगर अवाम खड़ी हो जाए तो कोई भी एस्टैब्लिशमेंट अवाम के सामने ज्यादा देर खड़ी रह सकती है। लेकिन यहां पे इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक भी सबसे बड़ी और जो सबसे अहम नोयत की खबर आई है, इस खबर के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। यह खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट की जानिब इशारा करते हुए कहा कि मेरी तीनों बहनों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं और मेरी बीवी को भी सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है ताकि मुझे तकलीफ दी जा सके, लेकिन मैं किसी भी सूरत डील नहीं करूंगा। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आई है, इस खबर के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब यह खबर उस वक्त आई जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस को अमली तौर पर कलअदम कर दिया और अब इस पर इमरान खान साहब के जो वकील हैं सलमान सफदर, उन्होंने ये अल्फाज बोले कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमें सिर्फ 3 दिन दे, चौथे दिन इमरान खान साहब बाहर होंगे, तमाम केसेस के फैसले हो जाएंगे और इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, जैसा कि आप हमारे इस वक्त थंबनेल में भी देख रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज।